सानिया लाहौर, मरियम नवाज साहिबा के साथ भी वही कुछ हो रहा है जो इमरान खान के साथ हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और पिछले 3-4 दिन से एक खबर बड़ी वायरल हो रही है। हर बंदा उस पर गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन ये हुआ क्यों है। एक फैमिली जो शोरकोट से मियाँ बीवी और उनकी 8-9 महीने की बच्ची है वो साथ है और दाता दरबार पर हाज़िरी देते हैं। और हाज़िरी देने के बाद जब वो वापस निकलते हैं तो सामने जो परिंदा मार्केट गिराई गई थी और भी बहुत सारे वहाँ पर मामला हुए थे, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही हैं। वो लोग वहाँ से रिक्शे में बैठने के लिए खड़े हैं और उसकी बीवी और बच्ची जो है वो मेन होल के अंदर गिर जाती है। बेचारा वहाँ पर दुहाइयाँ दे रहा है कि मेरी बीवी और बच्ची गिर गई है, लेकिन पहली बेहिसी लोगों की थी जिन्होंने वहाँ पर 1122 को कॉल भी नहीं की। फिर उस बंदे ने खुद कॉल की और कॉल करने के बाद काफ़ी देर के बाद 1122 आई है। 1122 ने सबसे पहला ब्लेंडर मारा। उन्होंने कहा जी ये 1.5 फुट का होल है, यहाँ से कोई अंदर जा ही नहीं सकता। थोड़ी बहुत सर्चिंग की, उसके बाद आगे जी पुलिस आई है। पुलिस ने क्या किया, उसके शौहर को पकड़ लिया है, शौहर को उठाया, थाने ले गए। और अभी मैं यहाँ पर आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो हम बचपन में सुनते थे कि अमेरिका में एक चोरी होगी तो अमेरिका ने पाकिस्तान की, श्रीलंका की, इंडिया की और मुख्तलिफ ममालिक की जो पुलिस है उसको बुलाया और चोरी ढूंढने के काम पर लगा दिया। श्रीलंका की पुलिस जो है वो हाथी को लेके आ रही, हाथी कह रहा मैंने चोरी की है, और कुछ ममालिक के दूसरे भी ऐसी थे। और सबसे आखिर में पाकिस्तान की पुलिस जो है पीछे से एक शेर है उसको लेके आ रही है और शेर कहता है कि मैंने आपके यहाँ चोरी की और फलां वो सामान फलां जगह पड़ा है। और यही कुछ यहाँ पर होने जा रहा था। ये तो उस बेचारी औरत की लाश मिल गई, नहीं तो इन्होंने तो वो ब्लेंडर मार दिया था। उसके शौहर को रात को उठा के ले गए, थाने ले जाकर उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। मरियम नवाज साहिबा, ये आपका पंजाब है, ये सिर्फ आपको लाहौर में नज़र आया है। ये एक वाक़या जो सामने आ गया वो है। ऐसे सैकड़ों हज़ारों वाक़यात है जहाँ पर ये पुलिस वाले किसी के कहने पर झूठी FIRें काटते हैं। FIR काटने के बाद फिर उनको तंग किया जाता है। और यही कुछ आपकी इस वक्त ये जो वार्डन्स हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, वो भी यही कुछ कर रहे हैं। आपने इतनी सख्त इंस्ट्रक्शन दे दी है कि चलान करने हैं, तो क्या उनको बॉडी कैम नहीं लगाए जा सकते? एक एक बॉडी कैम सबको लगाओ, पता चले कि वो कर क्या रहे हैं। लेकिन यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब वो बेचारा थाने ले गए, उसको रात को छतरौल हो रही है, उसको बेल्टों से मारा गया कि तू मान तूने अपनी बीवी को कत्ल किया है, तूने कत्ल करके कहीं और छुपा दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो गटर में चली गई हैं। फिर वज़ीर इत्तलात, फिर दूसरा वज़ीर, फिर तीसरा वज़ीर, हर बंदा कह रहा है कि ये फेक न्यूज़ है। ओ भाई, फेक न्यूज़। एक बाप जिसकी बीवी, और चलो बीवी के साथ तल्लुकात नहीं अच्छे थे, बेटी तो उसकी अपनी है, बेटी तो उसका खून है। बीवी और बेटी जो है वो पानी में बह गई हैं गंदे नाले में, और आप उस शख्स को उठा के उसकी छतरौल कर रहे हैं। क्या उसकी इस वक्त कैफियत होगी कि उसकी बीवी जो गुम हो गई है, जो शायद मर गई है, और उसकी छतरौल हो रही थाने में और उसको मनवाया जा रहा है कि तू कह तूने ये किया है। कोई खुदा दा खौफ करो, अल्लाह अल्लाह करो यार, तुसी मरना नहीं। इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे ना, तो उनको भी उनके नीचे वाला अमला यही कुछ बताता था कि सब ओके है। और यही कुछ हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा के साथ हो रहा है। अवामी राब्ता तो है ही नहीं किसी के साथ। जो भी इस कुर्सी के ऊपर बैठता है, चाहे वज़ीर आज़म की है, वज़ीर आला की है या किसी मिनिस्ट्री की है, उस कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद अवाम से उनका राब्ता ख़त्म हो जाता है। अवाम से राब्ता फिर होता है जब 6 महीने इलेक्शन को रह जाते हैं, और फिर ये अपने अपने हलकों में जाके जो 3-4 साल के अंदर लोग मरे होते हैं, सबकी फातिहा खानी भी करते हैं और वहाँ पर दुआ भी करते हैं। और फिर इनको ये भी पता होता है कि इस गाँव की फ़लाँ नुक्कड़ में फ़लाँ बंदे का घर है। और जब ये जीत जाते हैं, वही बंदा अगर इनके डेरे पे चला जाए तो वहाँ पर इनके चेले जो हैं वो कहते हैं तू कौन है। मतलब वहाँ कोई इनको पहचानने वाला नहीं। लेकिन जब वोट लेने होते हैं तो इनको हर बंदा जो कह लें कि कभी शहर का जिसने रुख भी नहीं किया, जिसने इन लोगों की कभी शक्ल नहीं देखी, उसके घर का भी पता होता है, उसके घर भी जाते हैं। अब वो अल्लाह अल्लाह करे, वो बच्चा बेचारा कह रहा है, जो उसका शौहर है वो कहता है कि मुझसे इन्होंने खाली पेपर के ऊपर अंगूठे लगवाए हैं। और इसको पकड़ा किस लिए गया कि लड़की के बाप ने कह दिया कि इन दोनों के तल्लुकात इतने अच्छे मिसाली नहीं थे। अब पुलिस ने उठाया, उसकी छतरौल करनी शुरू कर दी। वो कहता मैं कह रहा हूँ कि आप CCTV कैमरे चेक कर लें। लाहौर सेफ सिटी, ऐसा शहर जहाँ पर हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। और पंजाब हुकूमत हमेशा कहती है कि लाहौर में कोई पर भी नहीं मार सकता, और वहाँ पर ये सब कुछ हो गया। और अगर उसी वक्त मौके पर ही 2-4 अगले मेन होल खोल के देख लिए जाते तो वहाँ पर हो सकता है वो जिंदा बच जाते। ऐसी गफलत, और ऊपर से ब्लेंडर मारे हैं कि ये फेक न्यूज़ है, हमें सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। अब वो बेचारा चीख चीख कर कह रहा है कि उसका शौहर जो है वो कि मुझसे इन्होंने अंगूठे लगवाए हैं खाली के पेपर के ऊपर, अब उसके ऊपर कुछ भी लिख के उस तहरीर को ओके कर लें, मैं कुछ नहीं कह सकता।
फिर लड़की के बाप से भी अंगूठे लगवा के गए हैं। कल की ताज़ा तरीन 18 घंटे के बाद उनकी लाशें मिली और लाशें मिलने के बाद इनको यकीन आया, और तब तक ये सारे कह रहे थे कि ये फेक न्यूज़ है। मैं इस वक्त क्या कहूँ, इस बेबसी के ऊपर रोना आ रहा है कि इन लोगों ने हमारा तमाशा बना के रखा हुआ है। अब वो पार्किंग एरिया है, वहाँ पर क्यों ऐसा हुआ मामला, 2-3 ऑफिसरों को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल करने से क्या होगा? उस शख्स की आवाज़ में दर्द था जिसकी बीवी और बच्चे बह गए, और वो कहता मैं इन पैसों से क्या करूँगा, क्या मेरी बेटी आ जाएगी वापस, मेरी बीवी आ जाएगी वापस, जो मेरे साथ तशद्दुद किया, जहाँ लोगों को मेरे साथ मुझे हमदर्दी की ज़रूरत थी, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत थी, और तुम लोगों ने उठा के मुझे ही छितरौल करनी शुरू कर दी। मरना नहीं है इन लोगों ने क्या? तुम लोग एक बंदे को बेगुनाह उठा के उसको डंडे मार मार के, और ये थाना कल्चर पंजाब का इसी तरह से चल रहा है। पहले तो हम बात करते थे ना बलोचिस्तान, सिंध और केपी के दूसरे इलाकों की मिसालें देते थे कि वहाँ पर ये निज़ाम है, और यहाँ पर भी यही कुछ चल रहा है। अभी थाने कचहरी के अंदर आपने FIR कटवानी है, जब तक आप माल नहीं लगाएंगे आपकी FIR ही नहीं कटती। और FIR कट गई है, बेशक सामने वाली पार्टी सच्ची भी है, फिर भी झूठे बंदे की बात सुनी जाती है, दूसरी पार्टी को टाइम ही नहीं दिया जाता। मेरे सामने एक केस यहाँ खानेवाल से चल रहा है। तो आप लोग इस पर क्या कहते हैं? और मरियम नवाज साहिबा, आप शायद अच्छा काम करना चाहती हैं, लेकिन ये जो आपके इर्द गिर्द 20, 25, 24 या 50 बंदों का जो घेरा है ना, वो घेरा जो है सही आप तक बात ही नहीं पहुंचने देता। आपका अवामी राब्ता जो है ना वो ख़त्म है। अगर आप अवाम से राब्ता नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकती। लोगों के दिलों में आपके लिए नफ़रत बढ़नी है। इस पुलिस को ठीक करें। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उस शख्स की जिसकी बीवी और बेटी इस पानी के अंदर बह के दुनिया से रुखसत हो गई हैं, उसकी तकलीफ़ों को कम करे, उसे हौसला दे और उसकी मुश्किलात को आसान करे। और आने वाले दिनों में ये लोग उसके साथ क्या क्या ब्लेंडर करने वाले हैं, क्या क्या उससे उगलवाएंगे, क्या उसके ऊपर तमाशे लगाएंगे, वो कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ कुछ भी हो सकता है।